जय श्रीमन नारायण। अगली टिप्पणी जौन हम कहब उ रामानुजदास श्रीमान गट्टू वेणुगोपाल स्वामी द्वारा बताई गया है। अध्याय 16 दैवासुर संपत विभाग योग श्लोक 17। आत्मसंभाविताः स्तब्धाः धनमान मदान्विताः यजन्ते नामयज्ञैस्ते दम्भेन अविधिपूर्वकम्। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित हम सभी का दैवासुर संपत विभाग योग के शिक्षा देता है। परमात्मा कहता है, अर्जुन आसुरी स्वभाव वाले लोग कहते हैं कि वे महान हैं, वे अहंकारी होते हैं, जिससे वे ऐसा सोचते हैं कि वे सब कुछ जानते हैं। वे बड़ों की इज्जत नहीं करते हैं। वे धन, आत्मसम्मान और अहंकार में मत रहते हैं। वे लोग यज्ञ करते हैं, पर इसलिए नहीं कि इससे कोनो शुभ फल मिले, बल्कि दुनिया में नाम कमाए खातिर बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, जिनमें शास्त्रों के नियम के अनादर होते हैं और सब नियमों के उल्लंघन होते हैं। ई कह के श्री कृष्ण परमात्मा हम सबका बतावता हैं कि आसुरी स्वभाव वाले लोगों के चाल चलन कैसे होते हैं, और वह हमका इन सब प्रवृत्तियों से दूर रखे के शिक्षा देता है। ऐसे में हमका ये जाने के चाहिए कि अपने जीवन के उद्देश्य इन क्षणिक और अस्थायी सुखों के अनुभव नहीं है। हमेशा ये प्रयास करें कि आसुरी गुण, आसुरी प्रवृत्तियां और सारे खराब चाल चलन जो श्री कृष्ण परमात्मा का पसंद नहीं है, इनसे छुटकारा पाते हुए अपने जीवन शैली ऐसी बनाए कि अपन मन श्री कृष्ण परमात्मा या श्रीमन नारायण में लगे। अपने जीवन के लक्ष्य श्रीमन नारायण का प्राप्त करब सिर्फ उन्हीं में शरण ले बनाए। और आओ हम श्री कृष्ण परमात्मा के शब्दों का श्लोक के रूप में दोहरावे के प्रयास करें। आत्मसंभाविताः स्तब्धाः धनमानमदान्विताः यजन्ते नामयज्ञैस्ते दम्भेन विधिपूर्वकम्। श्रीमद् भगवद गीता के पूरा निचोड़ श्री कृष्ण परमात्मा अध्याय 18 के श्लोक 65 से 70 के 8 कर्मों में रख दे हैं। श्री कृष्ण कहन, ये 8 बात मानने वाले पे हमार स्नेह है, ये भक्तन की हम हर प्रकार से सुरक्षा करो। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा कही पूरी श्रीमद् भगवत सुने के बाद अर्जुन कहन, करिष्ये वचनम तव, माने कृष्ण हम तोहरे कहे अनुसार ही करब। यह कारण कृष्ण अर्जुन पे हर तरह की विजय और सफलता के अनुकंपा करें। चला हमो परमात्मा के वचन दी कि हम भी ये 8 कर्म करब। ये वचन से बढ़ के कोनो पूजा, तप या यज्ञ नहीं बा। हम ये 8 वचन कहब, आप सब जने एक अपने मने और बुद्धि में विचार करें। इस प्रकार श्री कृष्ण के निज वचन देत समय परमानंद से प्रकाशित श्री कृष्ण के मुखमंडल के अनुभूति भी करें। जय श्रीमन नारायण। हमारे 8 वचन ई हैं। हमार प्रथम वचन, हे श्रीमन नारायण, आपके निर्देशानुसार हम आपके ध्यान और चिंतन करब। हमारा दूसर वचन, हे श्रीमन नारायण, आपके समझाए अनुसार हम सदा आपके भक्त रहब। हमारा तीसर वचन, हम अपन सारा कर्म आपके संतोष और सेवा के लिए ही करब। हमारा चौथा वचन, जैसा आप कहें, हमका पूरा विश्वास है कि हम आपके हैं और हम सदा आपका करबद्ध नमस्कार व पूजन करब। हमारा 5वां वचन, हे श्रीमन नारायण, अध्याय 18 श्लोक 66 में आपके कथन मामेकम शरणम व्रज अनुसार केवल आपकी शरणागत की बात कही बा। श्रीमन नारायण, हम केवल आप एक शरण में आए हैं। हमारा 6वां वचन, हे श्रीमन नारायण,
अध्याय 18 श्लोक 66 में आपे कहे माँ शुचः, मैं आपके शोक न करे के उपदेशानुसार हम शोक न करब। हमार 7वां वचन, हे श्रीमन नारायण, आपने हमरे खातिर श्रीमद् भगवत गीता दे के हम पे बड़ी कृपा की है। हम नियम से एक श्लोक रोज सुनब या पढ़ब। हमारा 8वां वचन, हे श्रीमन नारायण, आपने सारे लोग के लिए गीता दी है। जे भक्तन गीता के बारे में नहीं जानतन, हम उन तक आपके अलौकिक बतिया पहुंचावे के प्रयत्न करब। अभय हम परमात्मा से अपन 8 वचन बताए। श्रीमन नारायण कया वचन देव कि हर दिन जैसा वो कहे हैं हम वैसन करब, यह एक महान पूजा है। आवा हम अपने अडिग विश्वास के साथ उनका अपन वचन दी कि हे श्रीमन नारायण, आप जैसा कही हैं हम वैसन करब, जैसा आप चाहिए वैसा ही व्यवहार करब, और हम केवल आपे के लिए काम करब। श्रीमन नारायण करिष्ये वचनम तब, माने श्रीमन नारायण हम आपके निर्देशानुसार कार्य करब। सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन नारायण। आत्मसंभाविताः स्तब्धाः धनमान मदान्विताः यजन्ते नामयज्ञैस्ते दम्भेन अविधिपूर्वकम्। ओम आत्मसंभाविताः स्तब्धाः धनमानमदान्विताः यजन्ते नामयज्ञैस्ते दम्भेन विधिपूर्वकम्।